मीडिया और फिल्मों में दिखाए जाने के बावजूद सिलसिलेवार हत्या हत्या का सबसे दुर्लभ रूप है। किसी व्यक्ति को सीरियल किलर कहने के लिए उसे ऐसे 3 या उससे अधिक लोगों की अलग अलग हत्या करनी होती है जिन्हें वो पहले नहीं जानता था। जब कोई सिर्फ रोमांच के लिए अजनबियों की हत्या करता है तो पीड़ितों के परिवार और दोस्त चाहते हैं कि हत्यारे को कानूनन उपलब्ध सबसे कड़ी सजा मिले। अक्सर सजा उम्र कैद होती है, कभी कभी मौत की भी होती है। सीरियल किलर जब जेल जाते हैं, खासकर बच्चों की हत्या करने पर, उनके सिर पर इनाम होता है। दुनिया के कुछ कुख्यात हत्यारों को कैदियों ने अपनी तरह से सजा दी है। यह कहना सही है कि सभी हत्यारे प्राकृतिक कारणों से नहीं मरते, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ सबसे खतरनाक सीरियल किलर कैसे मरे। रॉबर्ट पिक्टन। रॉबर्ट पिक्टन का अंत बेहद क्रूर था। लेकिन चलिए इस आदमी की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जानते हैं। रॉबर्ट पिक्टन कनाडाई सीरियल किलर था, जिसे सुअर पालने वाला हत्यारा या कसाई भी कहा जाता था। माना जाता है कि 1995 से 2001 के बीच पिक्टन ने वैंकूवर के डाउनटाउन ईस्ट साइड इलाके की कम से कम 26 महिलाओं की हत्या कर कुछ को अपने सुअरों को खिला दिया। गिरफ्तारी के बाद उसकी फार्म की तलाशी में 49 में से 33 महिलाओं के अवशेष या डीएनए मिले, जिनकी हत्या का उसने दावा किया था। जांचकर्ताओं को आधे कटे खोपड़ी और उनमें रखे इंसानी हाथ पैर जैसे मानव अवशेष मिले। हिरासत में रहते हुए पिक्टन ने एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी को, जो उसके साथी कैदी के रूप में था, बताया कि वो एक और हत्या करना चाहता था ताकि उसके शिकारों की संख्या 50 पूरी हो जाए। मुकदमे के दौरान ये भयावह विवरण सामने आए कि उसने पैसों का लालच देकर अपने शिकारों को फार्म पर बुलाया और फिर उनके साथ क्या-क्या किया। वहां पहुंचने के बाद वो या तो उनका गला घोट देता था या गोली मार देता था, फिर उनके शरीर को लटकाकर खून निकालता और आंतें निकालता था। उसके कुछ शिकारों को लकड़ी काटने वाली मशीन में डाल दिया गया और उनके टुकड़े उसके सुअरों को खिला दिए गए। यह भी कहा गया है कि उसने कुछ शिकारों का कीमा बनाकर उन्हें फार्म पर बनाए गए सॉसेज में मिला दिया था। अपराध उजागर होने पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने पड़ोसियों को संदिग्ध मांस की चेतावनी दी, जो शायद पिक्टन के फार्म से सुअर का मांस खरीद चुके थे, क्योंकि आशंका थी कि उस मांस में इंसानी अवशेष हो सकते हैं। 2007 में पिक्टन पर 6 हत्याओं का मुकदमा चला और उसे दोषी ठहराया गया। साथ ही 25 साल तक पैरोल की कोई संभावना न होने के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाकी 20 हत्याओं के मामले 2010 में आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिए गए। पिक्टन द्वारा मारी गई महिलाओं की सही संख्या पता नहीं, पर वो इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में गिना जाता है। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि यह कर्मा था, जब 19 मई 2024 को क्यूबेक के पोर्ट कार्टियर जेल में पिक्टन पर एक साथी कैदी ने हमला किया। कैदी ने टूथब्रश से पिक्टन की गर्दन पर वार किया और टूटी झाड़ू की डंडी उसकी नाक से खोपड़ी में घुसेड़ दी। पिक्टन को अस्पताल ले जाया गया। 31 मई को जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी उम्र 74 वर्ष थी। डेनिस निल्सन एक कुख्यात स्कॉटिश सीरियल किलर और नेक्रोफाइल था, जिसने 1978 से 1983 के बीच उत्तर लंदन के 2 घरों में कम से कम 12 युवकों की हत्या और यातना दी थी। निल्सन ने डेविड गालाचान से ब्रेकअप के 18 महीने बाद पहली हत्या की थी। निल्सन ने शराब पीना शुरू कर दिया था और वह दिन ब दिन और भी ज्यादा अकेला होता जा रहा था। 29 दिसंबर 1978 को उसने एक युवा व्यक्ति को अपने घर बुलाया, लेकिन अगली सुबह वह फिर से अकेला छोड़े जाने का सामना नहीं कर सका। इसलिए उसने उसका गला घोट दिया और उसका सिर पानी से भरी बाल्टी में डालकर उसे डुबो दिया। उसने लाश को धोकर अपने बिस्तर पर रखा और अगली रात उसके साथ सोया व उसके शव को अपवित्र किया।
उसके बाद उसने लाश को अपने फर्श के नीचे 7 महीने तक छुपा कर रखा। फिर उसे निकालकर अपने पिछवाड़े के बगीचे में सड़ती हुई लाश को जला दिया। यह उसके अगले 11 पीड़ितों के लिए एक बार बार दोहराया जाने वाला तरीका था। वो उनकी लाशों को अपने पास रखता था, फिर उन्हें काटता था और या तो उनके अवशेष जला देता था या शौचालय में बहा देता था। मस्वेल हिल लंदन जाकर भी उसने हत्या जारी रखी, जब तक मांस ने उसकी नालियां जाम नहीं कर दी। जब निल्सन ने नालियों को खोलने के लिए एक विशेषज्ञ को बुलाया, तो उसके भयानक अपराधों का खुलासा हुआ। गिरफ्तारी के बाद निल्सन ने तुरंत अपनी हत्या की होड़ के बारे में विस्तार से जानकारी दी और स्वीकार किया कि उसने 15 युवकों की हत्या की और 7 अन्य की हत्या करने की कोशिश की। उसने अपने अपराधों के लिए बिल्कुल भी पछतावा नहीं दिखाया। अपने मुकदमे में उसने पूर्व कबूलनामों के बावजूद खुद को निर्दोष बताया और मानसिक विकार के कारण घटी हुई जिम्मेदारी का तर्क दिया। हालांकि भौतिक सबूत बहुत ज्यादा थे और इसमें एक खाना पकाने का बर्तन भी शामिल था, जिसका इस्तेमाल निल्सन ने खोपड़ियों को उबालने के लिए किया था। और 3 नवंबर 1983 को निल्सन को कम से कम 25 साल तक पैरोल के लिए पात्रता के बिना उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दिसंबर 1994 में उसकी सजा बिना रिहाई वाली आजीवन कैद में बदल दी गई, जिससे निल्सन कभी रिहा नहीं हो सकता था। उसने ये सजा स्वीकार की और अपील नहीं की। 35 साल जेल में बिताने के बाद 12 मई 2018 को डेनिस निल्सन की पूर्वी यॉर्कशायर की HMP फुल सटन जेल में तड़पते हुए मौत हो गई। अपनी मौत से 2 दिन पहले उसे अपनी कोठरी के फर्श पर दर्द से तड़पता हुआ पाया गया था। वो हिल नहीं पा रहा था और मल में पड़ा था, फिर भी अस्पताल जाने से मना कर दिया। उसी दिन लगभग शाम 5 बजे निल्सन की हालत बिगड़ गई और एम्बुलेंस बुलाई गई। पैरामेडिक्स ने पाया कि उसके पेट में धड़कता हुआ एक बड़ा उभार था, जो बाद में पेट की महाधमनी का फटा हुआ एन्यूरिज्म निकला। अस्पताल में उसकी सर्जरी हुई, लेकिन 2 दिन बाद वह खून की कमी और लंबी सर्जरी के तनाव को सहन नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। उसके आखिरी घंटे बेहद तकलीफ में बीते। जेफरी डैमर। जेफरी डैमर मिल्वॉकी का नरभक्षी एक अमेरिकी सीरियल किलर था, जिसने 1978-1991 में 17 युवकों की हत्या कर उनके शव के टुकड़े किए। डाहमर अपने शिकारों को समलैंगिक बार, मॉल और बस स्टॉप से सेक्स या पैसे का लालच देकर फंसाता था। हालांकि जब वे उसके साथ मिल्वॉकी स्थित उसके अपार्टमेंट में जाते थे, तो वो उनकी ड्रिंक में नशे की दवा मिला देता था और जब वे बेहोश हो जाते थे, तब वो उनका गला घोट देता था। वो उनकी लाशों के साथ अश्लील हरकतें कर उत्तेजक पोज में पोलरॉइड फोटो लेता था, ताकि बाद में अनुभव दोहरा सके। डाहमर ने कुछ लाशों को अपने अपार्टमेंट में तेजाब से ड्रम में घोलकर ठिकाने लगाया। अपनी बात की कुछ पीड़ितों के साथ डाहमर ने उनके साथ कुछ रस्में निभाना शुरू कर दिया था और यहां तक कि उसने कच्चे तरीके से लोबोटॉमी करने की भी कोशिश की। उसने एरोल लिंडसे की खोपड़ी में एक छेद किया जब वो अभी जिंदा था और उसमें म्यूरिएटिक एसिड इंजेक्ट किया, फिर उसका गला घोट दिया। अगर ये सब काफी बुरा नहीं था, उसने कुछ पीड़ितों का मांस भी खाया था। डाहमर ने सबसे पहले अपने माता पिता के साथ रहते हुए हत्या की शुरुआत की थी और बाद में अपनी दादी के साथ रहते हुए भी उसने ये सिलसिला जारी रखा। उसने 924 नॉर्थ 25वीं स्ट्रीट मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन के अपार्टमेंट 213 में शिफ्ट होने से पहले 5 लोगों की हत्या कर दी थी। इस अपार्टमेंट में उसने 12 और लोगों की हत्या की, कुल 17 हो गई। डाहमर 22 जुलाई 1991 को तब पकड़ा गया जब उसकी संभावित शिकार ट्रेसी एडवर्ड्स हाथों में हथकड़ी लगे हुए डाहमर के अपार्टमेंट से भागकर एक पुलिस गाड़ी को रोका। जब अधिकारी डाहमर के अपार्टमेंट पहुंचे, तो वे जो कुछ भी देखने वाले थे, उसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रसोई में 4 सिर और 7 खोपड़ियां मिली, जिनमें कुछ बेडरूम में रंगी थीं। फ्रिज में 2 इंसानी दिल और बांह की मांसपेशी का एक हिस्सा रखी हुई थी। फ्रीजर में एक पूरा धड़ और एक बैग में अन्य मानव अवशेष मिले। अपार्टमेंट में 2 कंकाल और अन्य शरीर के अंग थे और 57 गैलन के नीले ड्रम के अंदर और भी धड़ एसिड में घुल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद डामर ने 17 हत्याएं स्वीकार की। उसके मुकदमे में उसे विस्कॉन्सिन में 15 और ओहायो में 1 हत्या का दोषी मानकर उम्र कैद हुई। उसे एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया, जो अपनी हरकतों पर पूरी तरह नियंत्रण रखता था। उसे 28 नवंबर 1994 को मार दिया गया था।
विस्कॉन्सिन के कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में सजा के दौरान डैहमर को दो अन्य हत्यारों क्रिस्टोफर स्कारवा और जेसी एंडरसन के साथ काम पर लगाया गया। जब तीनों को अकेला छोड़ दिया गया तो गार्ड वापस लौटे और देखा कि स्कारवा ने डैहमर और एंडरसन को एक लोहे की छड़ से बेरहमी से पीटा था। डैहमर की मौत डिवाइन सेवियर अस्पताल ले जाते वक्त हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डैहमर की मौत सिर पर गंभीर चोट, खोपड़ी चेहरे की हड्डियां टूटने, त्वचा फटने और खून सांस से अंदर जाने के कारण हुई थी। उनकी मौत कुंद वस्तु से हमले से हुई। अपनी पत्नी की हत्या के लिए जेल में बंद एंडरसन की जेल में चोटों से कुछ दिन बाद मौत हो गई। स्कारवा ने कहा, भगवान ने मुझे ऐसा करने को कहा। उसने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि वो डैहमर के अपराधों और जेल के खाने से कटे अंग बनाकर अन्य कैदियों को परेशान करने की उसकी आदत से परेशान था। स्कारवा ने दावा किया कि जेल गार्ड्स ने उन्हें अकेला छोड़ हत्याएं होने दी। डोनाल्ड हार्वे। डोनाल्ड हार्वे कुछ अन्य सीरियल किलर्स की तरह जनता की रुचि का केंद्र नहीं बनते, लेकिन हार्वे संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के सबसे ज्यादा लोगों की हत्या करने वाले सामूहिक हत्यारों में से एक हैं। 18 साल की उम्र से हार्वे ओहायो और केंटकी के अस्पतालों में अटेंडेंट थे। शुरुआत में उनके सहकर्मी मजाक करते थे कि जब भी हार्वे ड्यूटी पर होते थे तो कितने मरीजों की मौत हो जाती थी। इसी वजह से उन्हें मौत का चुंबन उपनाम दिया गया था। ज्यादातर मरीज बहुत बीमार या बुजुर्ग थे, इसलिए उनकी मौतों पर किसी को शक नहीं हुआ। हार्वे ने जॉन पॉवेल को मार डाला, जो मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद अस्पताल में थे और अचानक मर गए। पोस्टमार्टम में डॉक्टर को उनके पेट में साइनाइड की खास गंध मिली। जांचकर्ताओं को पता चला कि हार्वे ने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए अंग चुराने पर सिंसिनाटी वीए अस्पताल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे वो संदिग्ध बना। जैसे ही हार्वे को पूछताछ के लिए लाया गया, उसने पावल की हत्या करने की बात कबूल कर ली, यह दावा करते हुए कि उसने उसे साइनाइड देकर इच्छा मृत्यु दी थी। 1987 में और भी कबूलनामे हुए और हार्वे ने 1980 के दशक में डैनियल ड्रेक मेमोरियल अस्पताल में 21 मरीजों की हत्या करने और 1970 और 1971 में लंदन केंटकी के मैरीमाउंट अस्पताल में 13 मरीजों की हत्या करने का दोष कबूल किया। हार्वे ने अपने ज्यादातर शिकारों को साइनाइड, चूहे मारने की दवा, पेट्रोलियम डिस्टिलेट या आर्सेनिक जैसी चीजों से जहर देकर मारा, जिन्हें वो अक्सर पीने की चीजों या ताजे बने पाई जैसे खाने में मिला देता था। कुछ लोगों का अस्पताल के बिस्तरों पर तकिए से मुंह दबाकर या ऑक्सीजन टैंक फिर से न भरकर दम घोट दिया गया। उसके 3 शिकार अस्पताल के मरीज नहीं थे। उसने पड़ोसी को आर्सेनिक मिला पाई खिलाई थी। दूसरा उसके रूममेट का पिता था। तीसरा एक जान पहचान वाला। हार्वी ने जितने पीड़ितों के लिए उसे दोषी ठहराया गया था, उससे कहीं अधिक पीड़ितों की हत्या कबूल की थी और उसके असली पीड़ितों की संख्या अज्ञात है। उसने कहा वह मरीजों की पीड़ा कम करने के लिए मारता था, पर बाद में सिर्फ मजे के लिए मारने लगा। 1987 में हार्वी को 28 लगातार उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 28 मार्च 2017 को उसे अपनी सेल में बुरी तरह पीटा हुआ पाया गया। चोटें घातक रहीं और 2 दिन बाद 64 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। साथी कैदी जेम्स एलियट पर बाद में डोनाल्ड हार्वी की मौत से जुड़े एग्रीवेटेड मर्डर और दूसरे आरोप लगाए गए, क्योंकि उसने माना कि उसने हमला होने से कम 1 हफ्ते पहले उसकी साजिश रची थी। बाद में उसने पत्र में लिखा, उम्मीद है हमारे इलाके के लोगों को इस बात से कुछ तसल्ली मिलेगी कि उन्हीं में से एक ने हार्वी को वो सजा दी जो उसे अदालत से मिलनी चाहिए थी। एलीन वुरनोस। एलीन वुरनोस एक अमेरिकी सीरियल किलर थी, जिसने फ्लोरिडा की हाईवे पर वेश्या के रूप में 7 पुरुषों को गोली मारकर लूट लिया। नवंबर 1989 के अंत में उसकी हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे उसे मौत की हसीना कहा गया। वो अपने शिकारों की हत्या करने के बाद उनकी संपत्ति, यहां तक कि उनकी कारें भी चुरा लेती थी और उन चीजों को नकली नामों से गिरवी रख देती थी। वुरनोस हमेशा दावा करती थी कि उसने उन आदमियों की हत्या आत्मरक्षा में की थी जब उन्होंने उस पर हमला किया था। बाद में उसने बयान वापस लिया।
पुलिस को शक था कि उसने उन्हीं लोगों की हत्या की थी जो उसकी मदद के लिए रुके थे या उसे गाड़ी में बैठाया था। 27 जनवरी 1992 को जूरी ने 35 वर्षीय वर्नोस को फर्स्ट डिग्री मर्डर और डकैती का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई, जबकि उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल थे। वर्नोस को 6 हत्याओं का दोषी ठहराया गया। 7वें शिकार पीटर सीन्स की लाश कभी नहीं मिली, इसलिए उसकी हत्या के मामले में उस पर आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन वो भी उसकी शिकारों में था। 2003 की फिल्म मॉन्स्टर में वर्नोस की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें चार्लीज थेरॉन ने किरदार निभाया और ऑस्कर जीता। फांसी से पहले 10 साल डेथ रो पर रहने के बाद वर्नोस ने डॉक्यूमेंट्री निर्माता निक ब्रूमफील्ड को कई इंटरव्यू दिए, जिनमें जेल प्रशासन पर जहर देने का आरोप लगाया। कैमरे पर उसके आखिरी शब्द थे, बहुत बहुत शुक्रिया समाज, मेरी ऐसी तैसी करने के लिए। 9 अक्टूबर 2002 को वर्नोस को घातक इंजेक्शन देकर मृत्यु दंड दिया गया। उसने अपना आखिरी खाना लेने से मना कर दिया और उसकी जगह एक कप कॉफी चुनी। उसके आखिरी शब्द थे, हाँ, मैं रॉक के साथ जा रही हूं और 6 जून को इंडिपेंडेंस डे फिल्म की तरह जीसस के साथ वापस आऊंगी। बिग मदरशिप और सब कुछ, मैं वापस आऊंगी। मैं स्थानीय समयानुसार सुबह 9:47 बजे मरी और 1976 में मृत्युदंड बहाल होने के बाद फ्लोरिडा में फांसी दी जाने वाली केवल दूसरी महिला बनी। उसका दाह संस्कार हुआ और राख मिशिगन के एक पेड़ के नीचे बिखेरी गई। नताली मर्चेंट का कार्निवल उसकी अंतिम यात्रा में बजा, जो निक ब्रूमफील्ड की डॉक्यूमेंट्री एलीन लाइफ एंड डेथ ऑफ ए सीरियल किलर के क्लोजिंग क्रेडिट्स में भी था। तो यही है कहानी कि कैसे इन 5 सीरियल किलर्स का अंत हुआ। हम जल्द ही ऐसा एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि इजराइल कीज, आंद्रे चिकाटिलो, जॉन वेन गेसी, फ्रेड वेस्ट और पेड्रो फिलो का अंत कैसे हुआ। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले हफ्ते एक और वीडियो में मिलेंगे।